हेलो मित्रों, जय श्री राधे। आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सब कुशल होंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। आप सभी का मेरे मिरेकल लड्डू गोपाल चैनल पर स्वागत है। और जो भी मित्र मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आज मैं आपको आने वाली सर्तिला एकादशी जो दिनांक 28 जनवरी 2022 में है, उसकी एक छोटी सी पावन कथा सुनाऊंगी। आइए समय के साथ कथा को प्रारंभ करते हैं। इस कथा को भगवान श्री विष्णु ने नारद भगवान को सुनाया था। नारद भगवान ने सर्तिला एकादशी का महत्व पूछा था और सर्तिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तिल अति प्रिय होते हैं। इसे सर्तिला एकादशी भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन आप तिल का 6 तरह से प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए सर्तिला एकादशी से कहा जाता है। सर्वप्रथम आप तिल का उपटन बना सकते हैं, तिल का भोजन बना सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं, तिल से स्नान कर सकते हैं, तिल का तिलक बना सकते हैं। ये 6 प्रकार से आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए इसे सर्तिला एकादशी कहा गया है। आइए इसकी कथा को प्रारंभ करते हैं। जब भगवान विष्णु ने नारद भगवान को सुनाया था, एक समय की बात, एक ब्राह्मणी थी जो बहुत अधिक व्रत रहा करती थी। एक दिन उसने 1 मास का व्रत लिया और वह 1 मास का व्रत निरंतर रही, जिस कारण उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था। और उसने व्रत तो किया, जिसके कारण उसने अपना तन तो शुद्ध कर लिया, परंतु उसने उस व्रत में कभी भी किसी भी ब्राह्मण को कोई दान नहीं दिया। तो इसी को देख भगवान विष्णु ने सोचा कि इसकी इस प्रकार से मुक्ति नहीं हो पाएगी। तो भगवान विष्णु ने एक भिखारी का वेश रख मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा मुझे भिक्षा चाहिए। भगवान विष्णु ने बोला कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का डेला भगवान जी के भिक्षा पात्र में डाल दिया और भगवान उसे लेकर स्वर्ग लौट गए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग आ गई। उस ब्राह्मणी को जो मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सामग्रियों से शून्य पाया। वह भगवान विष्णु के पास गई और उसने पूछा कि भगवान, मेरा घर अनादि वस्तुओं से शून्य क्यों है? मैंने इतनी पूजा पाठ की, मैंने इतने व्रत किए, मुझे क्या यही फल मिला है? तो भगवान विष्णु ने उससे कहा, तुम अपने घर जाओ और जब तुम्हारे द्वार पर देव स्त्रियाँ आएंगी, तुम उनसे सर्तिला एकादशी की विधि सुन लेना। तब वह अपने घर गई और उसके द्वार पर जब देवी स्त्रियाँ आईं, उसने द्वार खोले तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं, तो सर्तिला एकादशी का महत्व मुझे बताइए। तो देव स्त्रियों ने उस ब्राह्मणी को सर्तिला एकादशी का महत्व बताया और द्वार खोल दिए। देवांगनों ने उसको देखा कि ना तो वह गांधर्वी रही और न वह आसुरी रही, वरन वो पहले जैसी मनुष्य हो गई और बहुत ही सुंदर हो गई, और उसके घर में भी किसी भी प्रकार की अन्न की कोई कमी नहीं रही। तो इसलिए इस व्रत को मनाया जाता है और इस व्रत की यही एक छोटी सी पावन कथा है। व्रत तो बहुत आवश्यक है जीवन में रखना, पर व्रत के साथ साथ हमें दान भी अवश्य देना चाहिए। खाली व्रत रखने से, पूजा पाठ करने से ही आदमी का शुद्धिकरण नहीं होता। व्यक्ति का कभी भी व्रत और पूजा पाठ करने से शुद्धिकरण नहीं होता है। उसे अपने जीवन में दान भी अवश्य करने चाहिए। इस प्रकार ये छोटी सी थी पावन कथा आपको कैसी लगी, मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं। इसी के साथ आपसे फिर मिलूँगी एक नई कथा के साथ, नई वीडियो में। राधे राधे।